क्रिकेट की जब भी बात होती है तो हिंदुस्तान में इसे फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है और काफ़ी दिनों से सुर्खियों में है। आज के आवाज़ द वॉइस के स्पेशल पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स और सियासत पे गहरी नज़र रखने वाले मंजीत ठाकुर जी। आपका बहुत बहुत खुशामदीद, शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, क्रिकेट पे बातचीत करने के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा रैपिड फायर हो जाए। करिए करिए। विराट कोहली की युवराज सिंह, युवराज सिंह, बुमराह की मोहम्मद शामी, बुमराह, रिंकू सिंह की वो नया खिलाड़ी तिलक वर्मा। तिलक वर्मा। क्यों? रिंकू सिंह में अभी वो डेप्थ फॉर्म से बाहर चल रहे हैं, मार नहीं पा रहे हैं। तिलक वर्मा ने कल दिखाया है कि उनमें कितनी डेप्थ है और मौका मिले ऊपर आए ना बैटिंग ऑर्डर में। रोहित शर्मा की सूर्य कुमार यादव। रोहित शर्मा क्लास है। अच्छा, लास्ट 6 बॉल्स हैं, 6 रन डिफेंड करने हैं। हु विल यू चूज टू बॉल, मोहम्मद शमी की जसप्रीत बुमराह? मोहम्मद शमी। क्यों? मोहम्मद शमी में अगेन एक क्लास है जिसमें वो डिफेंड कर सकते हैं बहुत अच्छा। बुमराह यॉर्कर के मास्टर हैं बेशक, लेकिन यॉर्कर जब वो फेंकते हैं तो कई बार वो फुल टॉस होने का खतरा भी होता है। हालांकि वो रन कम करते हैं, बहुत ही कठिन सवाल है, लेकिन मेरा अगर ख्याल है तो मैं मोहम्मद शमी को बॉल दूंगा। MCG है, 20 रन बनाने हैं, लास्ट 6 बॉल्स बचे हैं। हु विल यू चूज टू बैट, हार्दिक पांड्या कि विराट कोहली? हार्दिक पांड्या। क्यों? विराट कोहली की एज हो गई है, अब वो थोड़ा स्लो खेलने लग गए हैं, तो रिस्पॉन्स टाइम मेरे ख्याल से इसलिए शायद पिछले 5 साल में 2 इंटरनेशनल सेंचुरी आई है, तो जाहिर है हार्दिक पांड्या। मिनी वर्ल्ड कप यानी चैंपियंस ट्रॉफी अब कुछ 1 महीने बाद शुरू होगी। पाकिस्तान इसका होस्ट है। 2002 में ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई थी और इंडिया इज नॉट गोइंग टू ट्रैवल पाकिस्तान। तो आपके क्या कमेंट्स? अगर देश की सुरक्षा की बात है और देश के डिप्लोमेटिक रिलेशंस यहाँ पे सामने आते हैं, तो क्रिकेट सेकेंडरी चीज़ है मेरे ख्याल से, देश पहले। तो अगर देश की सरकार ये सोच रही है कि 2008 से जब से उन्होंने आतंकवादी हमला किया, पाकिस्तानी हाथ उसमें होना उनके हैंडलर्स से, तो उसके बाद अगर देश की सरकार ने, व्यवस्था ने तय किया है कि पाकिस्तान के साथ ऐसे रिलेशंस नहीं रखने हैं, तो उसका सपोर्ट हमें करना चाहिए और हम इसका सपोर्ट करते हैं। न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहिए। भारत और पाकिस्तान जब मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच खास तौर पे, चाहे मैं मैच कह रहा हूँ, इसका मतलब हॉकी भी हो तो भी, या फिर अभी जेवलिन थ्रो में भी आपने देखा होगा एक अलग एक्साइटमेंट होता है जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं। लेकिन क्रिकेट जो है ना, वो इंडिया की, जैसे आप ही कह रहे थे शुरू में, कि मजहब की तरह है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बांग्लादेश में फेस्टिवल की तरह, फेस्टिवल है, मजहब है, लोग मतलब इसके दीवाने हैं। तो उस मेरे ख्याल से भारत और पाकिस्तान जब आप आमने सामने होते हैं ना किसी मैच में, खास तौर पे क्रिकेट मैच में, तो ऐसा लगता है कि सड़कें सूनी हो जाएं और एक अलग सा एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स बहुत ज़बरदस्त रहे हैं, आज से नहीं, इमरान खान के ज़माने से, बल्कि उससे भी पहले से। और इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो रही है ना, वो बहुत ही शानदार रही है हमेशा से, गावस्कर के ज़माने से, बल्कि उससे भी पहले से। तो हमेशा इंडिया ने जेम दिए हैं बैटिंग में, गावस्कर हो, अंशुमान गायकवाड़ हो, गुंडप्पा विश्वनाथ हो, उसके बाद आप ले आइए कपिल देव ने इतनी अच्छी बैटिंग की है, उनको हम ऑलराउंडर के रूप में जानते हैं। उसके बाद आप देखिए सचिन तेंदुलकर हैं, अजहरुद्दीन हैं, आपको अगर लोग भूल गए होंगे, लेकिन रॉबिन सिंह को कोई नहीं भूल सकता, जो ऑस्ट्रेलिया के माइकल वेबन की तरह खेलते थे, सिंगल लेना बीच के मिडिल ओवर्स में, और बाद में जाकर के इन्होंने कई छक्के भी बिना बैकलिफ्ट के छक्का मारते थे रॉबिन सिंह। फील्डिंग में बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग करते थे। अजय जाडेजा उस समय थे, तो हमने जेम दिए। फिर बाद में आप देखिए विराट तेंदुलकर का युग गया, धोनी का युग आया, धोनी का युग गया, विराट कोहली साथ में चल रहे थे, अब सूर्य कुमार यादव जैसे स्टार्स हैं। तो बैटिंग लाइनअप इंडिया की जितनी ज़बरदस्त रही है, और पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, उसमें चाहे आप स्पिन ले लें, अब्दुल कादिर से शुरू करें, और स्पीड मास्टर्स, हाँ, से लेकर के स्विंग मास्टर्स, बनाना स्विंग, वकार यूनुस का, या वसीम अकरम की, या आज जो एक लड़का है नसीम शाह है, या हारिस रऊफ, वो रहे। कितनी शानदार गेंदबाजी रही है। अगर हम स्पिन की बात करें तो मुश्ताक अहमद थे, और सकलैन मुश्ताक थे, दानिश कनेरिया है। तो
बॉलिंग तो ज़बरदस्त रही है पाकिस्तान की, खास करके पेस अटैक। जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो पाकिस्तान ने अपनी टीम इंडिया भेज दी और अच्छी तरह से उनका स्वागत भी किया गया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे भी लिखा था, थैंक यू हिंदुस्तान, हमने ऐसी हॉस्पिटैलिटी ज़िंदगी में पहली बार देखी। उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मोहब्बत के जो रास्ते हैं वो खुल रहे हैं। और अब चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, अब मना कर रहे हैं, टीम इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो बहज़ेत एक सपोर्टर्स लावर, एक क्रिकेट लावर, कैसे आप देखते हैं इसको? क्या जाना चाहिए, क्या किस तरह से ये डिसीजन लेना चाहिए? मसला जब सिक्योरिटी का हो ना, तो फिर आप ज़्यादा जोखिम नहीं उठा सकते। पाकिस्तानी टीम को इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तानी टीम को क्या, दुनिया की किसी भी टीम को, किसी भी खेल की टीम को इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं आएगी। हम लोग खुले दिल से सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है ना, असल में वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को एक फैमिली मानने वाला मुल्क है। और कभी किसी मुल्क पे हमला करने का हमने पहले बढ़ कर हमला नहीं किया किसी पर। ये हमारी रणनीति रही है शुरू से। और शांति में, समृद्धि में, सबकी खुशहाली में। हमारे यहाँ कहा गया है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सभी लोग सुखी हों और सभी लोग, निरामया का मतलब होता है हेल्थ सबकी अच्छी हो, सबकी सेहत अच्छी हो। तो इस मुल्क में आकर के किसी को दिक्कत नहीं आनी है। इसलिए अगर मेहमान नवाजी उनको अच्छी लगी तो ये तो हमारा स्वभाव है। लेकिन पाकिस्तान के जो सियासी माहौल है, वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है, वो थोड़ी अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो पाकिस्तान की सरकार के लिए भी सरदर्द हैं। बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप ऐसे हैं जो पाकिस्तान सरकार की फंडिंग से चलते हैं। और बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं वहाँ पे जो इंडिया में दहशतगर्दी फैलाते हैं और पाकिस्तान सरकार सपोर्ट करती, जैश ए मोहम्मद है या ऐसे बहुत सारे हैं। वहाँ पर बलूचिस्तान में, अभी क्वेटा में हाल ही में बहुत बड़ा हमला हुआ। श्रीलंका की टीम 2009 में गई थी, वहाँ पर उस पर हमला हुआ था। तो सिक्योरिटी बहुत अहम है ना हमारे किसी सिटीज़न को, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो या ना हो। अगर किसी दूसरे मुल्क में उस पर खतरा हो तो सरकार जो है वो ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहती। क्या ऐसा हो सकता है कि हम वहाँ ना जाएं और ऐसा ना हो कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो जाए, या इंडिया को इंक्लूड ही ना किया जाए? ऐसा उनके पास इतनी ताकत है क्या? नहीं, उनके पास इतनी ताकत नहीं है। अभी हाइब्रिड सिस्टम की बात हो रही थी, जिसमें जैसे एशिया कप में हुआ था कि हिंदुस्तान जो है उसने अपने सारे मैच श्रीलंका में खेले थे। वैसे का एक अभी हाल में 11 नवंबर की बातचीत थी शायद, कि आईसीसी ने पाकिस्तान से, पीसीबी से कहा कि आप न्यूट्रल वेन्यू एक भारत के मैचेस के लिए चुन लीजिए। तो उस पर शायद अभी तक उस पर कोई उसका रिएक्शन नहीं आया। कुछ लोग सूत्र ऐसे बताते हैं, डॉन अखबार है पाकिस्तान का, उसने वहाँ के क्रिकेटर रहे हैं और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं, बासित अली, उनको कोट किया है कि ऐसा करने के पक्ष में पाकिस्तान नहीं है। अभी कल शायद आज सुबह को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि दोनों देशों को क्रिकेट खेलना चाहिए। पाकिस्तान तो ऐसा कहेगा क्योंकि उसको अपनी साख बचानी है। हिंदुस्तान क्यों चाहेगा कि अपने खिलाड़ियों की जान जोखिम में डाल दे? मान लीजिए अगर किसी ने छोटा हमला कर दिया, अभी एक वायरल भी हो रहा है मीम कि वहाँ पे एक धमकी भरा कोई पाकिस्तानी फ़ैन जो है वहाँ पे उसने धमकी भरा हुआ एक मीम वायरल किया है कि हिंदुस्तान की टीम आएगी तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो जाहिर है सुरक्षा सबसे पहले। अगर ये हमको ऐसा लगता है कि किसी और मुल्क में भी हमारे टीम को खतरा है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी सुरक्षा बहुत अहम है। जब बात टीम इंडिया की जाती है तो हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, यहाँ पे जब किसी खिलाड़ी को मौका मिलता है कंट्री को रिप्रेजेंट करना, ये एक बड़ा ऑनर होता है। तो वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद कोच चेंज हुआ, जीजी को लाया गया, उसने स्टाफ अपने मतलब जो भी उनके विशेस थे उसके मुताबिक चले। तो गौतम गंभीर की कोचिंग को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ सीखने को मिल रहा है वहाँ से? अब चूंकि पाकिस्तान के नज़रिए से हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा पाकिस्तान में जो है ना, वहाँ जो क्रिकेटिंग टीम है जो रिप्लेस कर रही है पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी, वो नेपोटिज्म है वहाँ पे। आप भी जानते हैं, पॉलिटिक्स है, अपने गुट के लोगों को ला रहे हैं, इसको ला रहे हैं, इसको ला रहे हैं। हमारे यहाँ जो है ना वो एक तो आईपीएल है, उसने बहुत सारे हमारे को ऐसे हीरोज दिए हैं, जो रिंकू सिंह का आप नाम ले रहे थे, सूर्य कुमार यादव का नाम ले रहे थे, अभिषेक शर्मा हैं जो जिन्होंने अभी रमनदीप हैं, वो भी आईपीएल तीसरे वनडे में जो इन्होंने बहुत अच्छा 50 मारी है और छक्के बड़े बड़े मारे हैं। अभिषेक शर्मा की बात कर रहे थे, या आप तिलक वर्मा
तिलक वर्मा की बात कर रहे थे। तिलक वर्मा का रिकॉर्ड एक ये है कि जिन्होंने फर्स्ट क्लास जो T20 है उसमें भी सेंचुरी जो सेंचुरीज मारी हैं उसमें नाबाद रहे हैं। कल वाले मैच में भले ही वो आउट हो गए थे, बट नहीं, वो नाबाद रहे कल वाले मैच में भी नाबाद रहे, तो वो नाबाद रहने का उनका एक रिकॉर्ड है। तो इंडिया में है जो आप गौतम गंभीर की बात करें, गौतम गंभीर जब क्रिकेट खेलते थे उस समय भी बड़े आक्रामक क्रिकेट खेलते थे, बहुत एग्रेसिव होकर खेलते थे। और उसकी रणनीति जो है आपने देखा, देखिए न्यूजीलैंड के साथ हम लोग टेस्ट सीरीज हार गए, बट इंडिया ने जो रणनीति अपनाई, कई बार क्या होता है कि जो आप स्ट्रेटजी अपनाते हैं कई बार वो चल जाती है, कई बार फेल हो जाती है, फेल हो गई। क्रिकेट है, जिंदगी मतलब ऐसे होता है ना कि हम जिंदगी में भी बहुत सारा दांव लेते हैं, कई बार वो सही हो जाता है, कई बार गलत हो जाता है। गलत हो गया, नहीं चले, उन्होंने भी कोई ऐसा 500 का स्कोर तो किया नहीं था हमारे मैदानों में, 250-250 का स्कोर कर रहे थे, हमारे बैट्समैन नहीं चले। तो उन कमियों पर, उन खामियों पे काम करने का जो है ना वो जरूर गौतम गंभीर करेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर बहुत परफेक्ट इंसान है कोच बनने के हिसाब से इंडियन टीम को। क्योंकि देखिए आप इंडियन टीम की जो नई पौध जो आ रही है ना क्रिकेटर्स की, बड़े अग्रेसिव बैट्समैन है, आप किसी का भी नाम उठा के दीजिए। कल रमनदीप का डेब्यू था, पहली बॉल पे पहले इंटरनेशनल पहला T20 मैच था और पहले बॉल पे छक्का मारा। तो इस तरह के आप देख रहे हैं कि इस तरह का जो क्रिकेटिंग जो हमारा आ रहा है, हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। हार्दिक पांड्या आप ले लीजिए, आप सूर्य कुमार यादव, मैं नाम गिनाऊं ना अगर T20 मैच का वनडे में, तो अब हम लोग लाइन में है। हाँ, लाइन में है, एक के बाद एक। आप हमारी बेंच स्ट्रेंथ, हमारी सेकंड बेंच स्ट्रेंथ सब रत्नों से भरी हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी पे वापस आते हैं। जब बात डिसीजन मेकिंग की आती है तो BCCI का कितना रोल है, कितना पावरफुल है BCCI? बहुत पावरफुल है। उसके पावर के बारे में ICC, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, अगर ये पाकिस्तान से छीन करके इस ट्रॉफी का आयोजन किसी और को दिया जाए, क्योंकि देखिए अभी तक घोषणा नहीं हुई, अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, ऐसे किसी ICC इवेंट में नियम यह है कि 100 दिन पहले आप उसकी घोषणा करते हैं शेड्यूल की, ताकि जो प्रसारक हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो बीड वगैरह वाले हैं, वो उनको तैयारी करने का पूरा वक्त मिले। तो 100 दिन तो अभी बहुत बाकी है, लंबा समय है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ICC जो है किसी और को इसका आयोजन दे दे, क्योंकि UAE में भी मैच कराने के लिए PCB तैयार नहीं है, उसकी अपनी शर्तें, वो अड़ गया है। कई जगह मैंने कुछ प्रतिष्ठित वेबसाइट्स पे खबरें देखी कि अदालत जाने की धमकी दे रहे हैं। अदालत जाके हिंदुस्तान से नहीं जीत पाएंगे, अगर जीतने की कोशिश करनी है तो क्रिकेट के मैदान पे ही करनी होगी, बाकी कहीं नहीं जीत सकते। ठीक। तो मुझे लगता है कि अगर ICC के इस इवेंट का आयोजन पाकिस्तान से ले लिया गया वापस, और तो पाकिस्तान एक फैसला ये ले सकता है कि वो न खेले, वो नहीं खेलेगा तो ICC उस पर बैन भी लगा सकता है। तो हमारे हिंदी में कहावत है, भई गति सांप छुछुंदर केरी, यानी सांप और छुछुंदर वाली गति हो गई है। सांप अगर छुछुंदर को निगल जाएगा तो भी मर जाएगा, अगर वो उगल देगा तो भी छुछुंदर उसे मार देगा। सो ICC अभी के साथ पाकिस्तान सांप और छुछुंदर वाली स्थिति में। जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच होता है तो मतलब हर एक की नज़र TV स्क्रीन्स पे रहती है, कुछ लोग ग्राउंड में देखने जाते हैं। तो आज का जो मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच होगा, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? कौन से की प्लेयर्स ऐसे होंगे जिन पे आपकी नज़र रहेगी? पाकिस्तान जो है ना, उसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस सिलेबस की तैयारी करके आए उसको यहाँ पे कुछ और ही मिल जाए, उसके कोर्स में कुछ और ही निकल आए। वो हो सकता है विराट कोहली की तैयारी करके आए, क्योंकि आपको याद होगा पिछला विराट कोहली तो हर वक्त उनके लिए खतरा होता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा अच्छा खेलते हैं, हमेशा लगभग मैंने देखा। और अगर हम ये देखें कि आपको याद होगा कि पिछले मैच में जब इंटरनेशनल मैच था, जब इंडिया को बहुत ज़्यादा रन बनाने थे और शायद 27 रन बनाने थे, और उसमें MCG में जो मैच था, और उसमें जो विराट कोहली ने पारी दिखाई थी और जो एक शानदार छक्का मारा था, जिसको मुझे लगता है वो इस पिछले 25 साल में लगाया गया सबसे शानदार छक्का था। हारिस श्रॉफ को स्टैंड एंड डिलीवर। अगर हम महेंद्र सिंह धोनी वाले छक्के को हटा दें, हालांकि वो बहुत मुश्किल छक्का नहीं था, लेकिन वो जीत का छक्का था, उस वक्त प्रेशर गेम था, प्रेशर। हाँ, लेकिन जो विराट कोहली ने छक्का मारा था वो प्रेशर को रिलीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अगर और हिंदुस्तान आपस में कहीं भिड़ते हैं, न्यूट्रल वेन्यू पे भिड़े या श्रीलंका में भिड़े या कहीं और जाकर के मैच हो, तो अगर हिंदुस्तान की जिसकी तैयारी हो, रोहित शर्मा की तैयारी करके आएंगे, तो आपके सामने सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव की तैयारी करके आएंगे तो हो सकता है आप तिलक वर्मा को देख लें। हाँ, ऋषभ पंत भी, ऋषभ पंत हैं।
ऋषभ पंत हैं, केएल राहुल हैं, तो बहुत सारे ऐसे, शुभमन गिल हैं, शुभमन गिल है। हाँ, तो ये सब ऐसे बैट्समैन है ना जो पाकिस्तान को चौंका सकते हैं। वो किसी भी दुनिया के किसी भी पेस अटैक का, स्पिन अटैक का सामना कर सकते हैं, तो ऐसे क्रिकेटर्स हैं ये। अरे जब भी मैच होता है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, ओडीआई हो या T20, आप स्क्रीन के साथ बिल्कुल लगे रहते हैं। व्हाट कीप्स यू कनेक्टेड विद दिस क्रिकेट? देखिए, हिंदुस्तान में जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके बाद जब मतलब वो गली में टहलने लगता है, तो वो क्रिकेट प्लास्टिक के बल्ले और प्लास्टिक की बॉल के साथ अपनी स्पोर्ट्स जर्नी शुरू करता है। क्रिकेटर बने या ना बने, खिलाड़ी बने ना बने, लेकिन जो बच्चे लोग पहले खेलते थे, कबड्डी खेलते थे या कुछ और गेम्स खेलते थे ना बचपन में, डंडा वंडा लेके आइस पाइस खेलते थे, आँख मिचौनी खेलते थे, वो ख़त्म हो गया ना। उसकी जगह क्रिकेट ने ले ली है। तो गली में खेलें, मैदान में खेलें, स्कूल में खेलें, कॉलेज में खेलें, तो क्रिकेट का अपना कनेक्ट है। और हर इंडिया का हर बच्चा ना, एक टाइम था जब गावस्कर बनना चाहता था, जब हम लोगों से पहले वाली जनरेशन, हमारे वाली जनरेशन या तो कपिल देव बनना चाहती थी या फिर तेंदुलकर बनना चाहती थी। फिर विराट कोहली का दौर आया। विराट कोहली का स्टारडम अभी तक है, पूरे इंडस्ट्री के 800-900 करोड़ रुपए लगे हैं उस पर, एडवर्टीजमेंट से लेकर के, है ना। बिल्कुल। तो हम अपने हीरोज देखते हैं ना उसमें, क्रिकेटर्स में आइडल मानते हैं, तो आइडल मानते हैं, और इसलिए स्क्रीन से चिपकना तो बनता ही है। कोई ऐसी मैं आपको कहूँ, छोटे से छोटे मुल्क के साथ अगर क्रिकेट मैच हो ना इंडिया का, तो लोग देखते हैं। और यही वजह है कि बीसीसीआई इतना ताकतवर है, क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ लोगों का मार्केट है, बाजार है, जो लोग देखते हैं। इसलिए हमारा जो टीवी राइट्स हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं। इंडिया का मैच हर जगह होना चाहता है, कहीं भी हो, वहाँ का बोर्ड जो है ना माला माल हो जाता है। वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच हुआ, वहाँ का बोर्ड जो है वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, क्राइसिस से गुजर रहा था, उसको ताकत मिल गई, पैसे मिल गए। पैसे से चलता है ना सारा क्रिकेट, जो भी आयोजन है। तो अब बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, हर कोई इंडिया से खेलना चाहता है। यही ताकत है, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है मेरे ख्याल से अभी तक। यही जानना चाहूँगा आपसे कि कोई ऐसी बेस्ट मेमोरी अभी तक क्रिकेट से जुड़ी हुई, मतलब जब भी आप टीवी स्क्रीन ऑन करते हो मैच के दिन, तो आपको वो मेमोरी रिकॉल हो जाती है? बहुत सारी मेमोरीज हैं क्रिकेट को लेकर के। ख़ास तौर पे मुझे एक मेमोरी याद है, मतलब जो मैं कभी नहीं भूलता हूँ वो सीन। 1997 में इंडिपेंडेंस कप था, और उसका फाइनल ढाका में हो रहा था, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहा था, और बहुत ही प्रेशर का गेम था पूरा गेम। आखिर में ऋषिकेश कानिटकर खेल रहे थे, और वो गेंदबाज थे, असल में स्पिनर थे। तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ कर पाएंगे। तो आखिरी बॉल में कुछ 1 रन या 2 रन बनाने थे, उन्होंने चौका मार दिया था। और उसके बाद जो एक्साइटमेंट था, वो एक ये मेमोरी हमेशा हम लोग जो है ना भारत पाकिस्तान मैच के बीच में देखते हैं। दूसरा, वो जो एक शोएब अख्तर की बहुत तेज़ गेंद को पॉइंट की दिशा में तेंदुलकर ने 10 सेंचुरियन में छक्का मारा था, साउथ अफ्रीका में हो रहा था वर्ल्ड कप। वो बहुत ज़बरदस्त याद है। और वर्ल्ड कप जब हुआ, वो तो सबको याद होगा कि जो धोनी ने छक्का मारा वानखेड़े में, और वो उसके बाद उस गेंद को देखते रहे। तो ऐसी चीज़ें हैं ना जिसको आप देखते हुए, क्योंकि मैं 83 की वर्ल्ड कप की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस समय मैं 2-2.5 साल का रहा होऊंगा, तो मुझे याद नहीं है, मैंने देखा नहीं, बाद में टेलीविज़न पे देखा। तो बाद में आप टेलीविज़न पे रिकॉर्डिंग देखते हैं तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता है जब आप लाइव उसका देख रहे होते हैं। उस वक्त इमोशंस कनेक्टेड होते हैं। हीरो कप में तेंदुलकर ने लास्ट में आखिरी ओवर, शायद अजहरुद्दीन कैप्टन थे, उन्होंने तेंदुलकर को बॉलिंग दी, सबने कपिल देव की सलाह पे, सबने कहा ये तेंदुलकर उसमें बच्चा था, तो ये क्यों उनको दे दिया। और हीरो कप में तेंदुलकर ने आखिरी ओवर में रन बचाए, विकेट भी लिया, रन आउट भी किया उसी ओवर में, तो शायद 2 विकेट गिरे थे आखिरी ओवर में और वो जीत गए थे। तो हमने अपने सामने देखा तेंदुलकर को बड़ा होते मतलब बड़ा स्पोर्ट्समैन बनते हुए, जिस तरह हमने विराट कोहली को देखा, जैसे देखा 1994 में पहला सेंचुरी मारते हैं तेंदुलकर वनडे में, और वो था सिंगर कप, पाकिस्तान में मारा था, जिसके भी खिलाफ सिंगर कप था, श्रीलंका में मैच हो रहा था। अच्छा, सिंगर कप, अब जिसके भी खिलाफ मारा हूँ, पहला सेंचुरी जो था वो याद नहीं है मुझे, बट वो पहला सेंचुरी ने एक्साइटमेंट में डाला कि एक नया लड़का, 5 साल वो क्रिकेट खेल चुके थे, 82 नैरोबी में उन्होंने बनाया था, शायद वो उनका हाईएस्ट था उस समय तक। तो तेंदुलकर, उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि क्या उस समय नवजोत सिंह सिद्धू के वनडे में 6 सेंचुरी थे, डेसमंड हैंस के 17 थे, तो हम तो 17 की तो कल्पना भी नहीं कर रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि क्या ये लड़का जो तकरीबन हमारी उम्र का है,
ये सिद्धू के 6 सेंचुरी के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? और फिर हम देखते देखते हमने देखा कि तेंदुलकर जो है 50-70 शतकों तक जाते हैं। अगर हमारे मतलब क्रिकेट टीम की बात करें, बैट्समैन जब भी प्रोड्यूस होता है वो टॉप नॉच लेवल का होता है। हम फास्ट बॉलर्स उतने ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अब करने लगे हैं, आप देखिए, क्योंकि हमारी पिचेज ऐसी नहीं रही कभी। हमने हमेशा स्पिन को तरजीह दी है। भारतीय पिच जो है हमेशा नीचे रहने वाली बॉल, चाहे कोई भी हो, मोमेंट मिलना चाहिए, स्पिन वाली जो ट्रैक दूसरे दिन से टर्न लेना शुरू हो जाता है, उस तरह के हमने पिचेज हमेशा बनाए। तो आप एक टाइम पे देखिएगा कि हमारे पास 4-4 स्पिनर खेलते थे, प्रसन्ना, बेदी, है ना, वेंकट राघवन, इस तरह के बहुत सारे स्पिनर एक साथ खेलते थे। लेकिन जब कपिल देव आए तो उन्होंने इसी मरी हुई पिच में कह रहा हूँ, जिस पे टर्न होता है, उसमें फास्ट बॉलर को बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती, बिल्कुल भी नमी नहीं होती थी, ग्रास नहीं होता था, ग्रास काट दी जाती थी। उस पे कपिल देव ने विकेट्स लेने शुरू किए, रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। श्रीनाथ आए, ऐसे ही मरी हुई पिचों पे बॉलिंग करनी शुरू की, वेंकटेश प्रसाद। तो इन लोगों ने फास्ट बॉलिंग को एक नया रूप इंडिया में दिया, क्योंकि उससे पहले कपिल से पहले मदन लाल जो थे ना, शायद पहले आ गए थे। उनका जिम्मा यही था कि बॉल को किस तरह पटक के पुराना करो ताकि स्पिनर आ जाए लड़ाई में। तो बाद में आप देखते हैं कि जैसे जैसे हमने इरफान पठान, हमने एक के बाद एक फास्ट बॉलर, जहीर खान, एक से एक फास्ट बॉलर हमने भी शुरू किए, जो वर्ल्ड में किसी भी बॉलर का, किसी भी बैटिंग ऑर्डर को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। हमारे पास स्पिनर्स का बड़ा हो रहा है। अनिल कुंबले को देख लीजिए आप, हमारे कुलदीप यादव हैं, हाँ, ये सब अभी के हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने हमने वर्ल्ड क्लास स्पिनर जो है ना, मुथैया मुरलीधरन का अगर सामना करना हो तो हमारे पास अनिल कुंबले हैं, उसके बराबर के। अनिल कुंबले ने भी उतने ही विकेट लिए। पाकिस्तान की बात आती है, 10 के 10 विकेट यही फिरोज शाह कोटला दिल्ली में ही अनिल कुंबले ही नहीं लिए। आपके ऑल टाइम फेवरेट कौन है? क्या क्रिकेटर? इंडियन क्रिकेटर? हाँ, ऑल टाइम फेवरेट मेरे लिए कपिल देव है। कपिल देव बॉलर, बॉलर के रूप में भी, हाँ, उनका आपने ऑलराउंडर, यस। अगर बैटिंग में कहा जाए तो मुझे ऐसे, अगर कहा जाए अभी, मतलब कपिल देव का एरा छोड़ दिया जाए तो बेशक महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेटिंग ब्रेन जिसको कहते हैं ना, कि विकेट के पीछे से एक्सपेरिमेंट करना और विकेट के पीछे से आवाज़ लगाना, बैटिंग में एग्रेशन। फिलहाल खबर ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये थे मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और सियासत और स्पोर्ट्स पे गहरी निगाह रखने वाले मंजीत ठाकुर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बहुत शुक्रिया गौहर, आपने बहुत अच्छी बातचीत की। क्रिकेट से हमारे पुराने दिन याद है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।